अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर अनवर, PSFN फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये चैप्टर नंबर 1 11वीं क्लास का आर्टिकल है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेफिनेशन आप सबने जानते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जो आप लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। आप लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं? अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, एरिया, मास, वेट। इसी तरह से अपने इर्द गिर्द आप लोग देखें, बहुत सारी चीजें आप लोग मेजर कर सकते हैं। मेरा कद, मेरी उम्र, ये सारी की सारी दीज आर ऑल द बेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। याद रखिएगा, क्वांटिटी का वर्ड जो यूज होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना लाजम है। तो फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। बेस को, इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटीज हैं इसकी आगे? टाइप्स कितनी हैं? 3, बेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेटा मैंने आपसे जो अभी बोला है कि क्वांटिटी का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना। देखिए कुछ केसेस में यूनिट नहीं भी होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो उसका यूनिट नहीं होता। तो लेकिन मैं आम बात कर रहा हूं कि क्वांटिटी का मतलब यही होता है कि उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसका कोई यूनिट भी होगा। लेकिन चंद केसेस में ऐसा भी होता है कि यूनिट नहीं भी होता है, जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जांपलें दे सकता हूँ। स्ट्रेन, स्ट्रेन, उसके अलावा हमारा जो है, आपको भी बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके यूनिट्स नहीं होते। फिजिकल क्वांटिटी की 3 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आपकी बुक पे ये 3 लिखी हुई है फर्स्ट ईयर की किताब में, वरना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी में मर्ज कर दिया गया है। तो बेस क्वांटिटी जो है और ड्राइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुरानी बुक है काफ़ी। तो हम भी इनको 3 ही मानकर चलेंगे कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हम 3 क्वांटिटीज को मानेंगे। आइए चलते हैं बेस क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बेस क्वांटिटी? नाम से नजर आ रहा है बेसिक, ऐसी क्वांटिटी जो खुद किसी से ना बने लेकिन इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज बन जाएं, उनको हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर दोस which are not derived from any other quantity, but other quantities can be derived from these quantity. These quantities are called base quantities. आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। अब इसका टेबल है एक, 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी में रखा गया है। 7 क्वांटिटीज को देखिएगा। लेंथ नंबर 1, मैं तरतीब से चलता हूं। लेंथ, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and intensity of light। ये 7 क्वांटिटीज को बेस में रखा गया है। लेंथ क्वांटिटी का नाम है और इसका यूनिट है, इसका सिंबल है छोटा एल। लेंथ छोटा एल इसका यूनिट है, सिंबल है, सिंबल छोटा एल। इसका यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है छोटा एम। और इसकी डायमेंशन, इसी चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में डायमेंशंस का जिक्र होता है, तो इसकी डायमेंशन है कैपिटल एल और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ लगी होगी।
कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है। ये डायमेंशंस ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, मैंने इधर बताना आपको लाजमी समझा। दूसरा मास, मास का सिंबल होता है स्मॉल एम और इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम यूनिट का सिंबल है केजी, और इसकी जो डायमेंशन होती है कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना लाजम होता है। कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना लाजम है। टाइम, टाइम का सिंबल हो गया स्मॉल टी और इसका यूनिट हो गया सेकंड, सेकंड का सिंबल हो गया एस, स्मॉल एस, और इसका जो डायमेंशन है, टाइम की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी, कैपिटल टी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है बड़ा आई लिखते हैं इसको, बड़ा आई, कैपिटल आई, और यूनिट इसका एम्पेयर, एम्पेयर, एम्पेयर जब भी लिखना है स्मॉल से लिखना है। जब भी यूनिट पूरा लिखा जाता है ना उसको स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल लेटर से, एम्पेयर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए, कैपिटल ए, और इसकी डायमेंशन है आई, यानी करंट की डायरेक्शन आई है, करंट की डायमेंशन आई है, आई, कैपिटल आई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल टी और इसका यूनिट है केल्विन, स्मॉल के से शुरू किया मैंने, केल्विन, और केल्विन का सिंबल है बड़ा के, बड़ा के, कैपिटल के, और इसका जो डायमेंशन है वो है थीटा। क्या डायमेंशन है? थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थीटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छठे नंबर पे, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल है स्मॉल एन, और इसका यूनिट होता है मोल, स्मॉल एम ओ एल ई, मोल। लेकिन सिंबल जो होगा इसका, यूनिट का सिंबल वो होगा एम ओ एल, अकेला एम ओ एल, एम ओ एल, और इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल एन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लास्ट वन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 7, सिंबल है इसका स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल एल, कैपिटल एल इसका सिंबल है, कैपिटल एल। यूनिट है कंडेला, स्मॉल सी से लिखना है, स्मॉल सी से कंडेला, और उस यूनिट का सिंबल है सीडी, सी डी, सी डी, और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल जे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पूरी फिजिक्स में जहां जहां भी यूनिट्स यूज होंगे यही आपके यूज होंगे, इन्हीं से बनते हैं सारा कुछ। आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए, डायमेंशंस ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है आगे जाकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो, छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।